तो एक जय भारत। आप सभी को थर्सडे सेंटर में मैं गीता बिल्कुल दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, मैं नीरजा आप सबका दिल से करती हूँ स्वागत। हमारे साथ एक बार जोर से कहिए जय गेलवे, जय भारत। और आप सबको 15 अगस्त आने वाला है। आज 13 तारीख है, 14-15 उसकी मैं अग्रिम बधाई दे देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई आप सबको। और क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था और सभी जो वीर सेनानी थे उनको भी सख्त नमन। और आज की ट्रेनिंग हम लोग शुरुआत करते हैं। बस सर को बुलाने से पहले मैं एज यूजुअल आप सबको टारगेट जरूर बताती हूँ, क्योंकि टारगेट बेस्ड हम लोगों का बिजनेस होता है। एक पीवीपी हम लोग मिस नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इस मंथ का जो टारगेट है, लॉयल्टी। सबसे पहले तो लॉयल्टी। 15 15 अगस्त को ऑफिस बंद रहेगा, तो जो भी दिल्ली वाले हैं प्लीज आप लोग कल कोशिश कीजिए, कल तक लॉयल्टी कर लीजिए। बाकी फ्रेंचाइजी और वो सबका मुझे नहीं पता, पर ऑफिस क्लोज रहता है। तो आप लोग 15 तारीख को 15 अगस्त पड़ रहा है, तो लॉयल्टी का हम लोगों का आखिरी डे होता है। तो जरूर अपनी लॉयल्टी कोशिश कीजिएगा कल तक करें। पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल अमाउंट का जरूर ख्याल रखिएगा, वॉचर जरूर रिडीम कीजिएगा। और टीम में जरूर देखिएगा इस ट्रेनिंग के बाद कि किसकी किसी की लॉयल्टी बनी रही। अब बात करते हैं हम आगे। जो इस महीने का टारगेट है एज यूजुअल, मास्टर का 3360, सीनियर मास्टर का, मास्टर और साइड से हमारा होता है 2460, जो कि अभी लगातार वो चल ही रहा है। उसके बाद है 1260, रीजनल का 1260, नेशनल का 960, फिर ग्लोबल का 3। चलिए ये तो हो गया हमारा। सुंदर जी जय 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 भारत। अब चलिए हम लोग एक बार प्रदीप जी करण सर का स्वागत करते हैं। और सर के बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि सर के बारे में बताना शायद कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आप सबने उनकी ट्रेनिंग हम सब ने ली है, और हम सब यहाँ तक जो पहुंचे हैं उनमें करण सर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हम लोगों को हर पल सिखाया, हर पल बताया है। तो और आज की जो ट्रेनिंग है सच में बहुत ही लाजवाब होने वाली है। और सर का जो ट्रेनिंग देने का स्टाइल है वो बिल्कुल ही अलग है। वो हर डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आया। तो करण सर, आपका स्वागत करते हैं। थैंक तो यू एक मैम, थैंक यू सो मच। जय मैं गणेश, सभी जय को भारत अनम्यूट कर सभी रहा हूँ लोगों को। मैम, ताकि सभी लोग स्वागत कर पाए सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जय मच। गलवे गुरु जी, जय गलवे जय गुरु जी। भारत सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, जय गलवे जय भारत जय सर, गणेश, जय भारत, जय जय गलवे गणेश, जय जय भारत, भारत सर, गुड इवनिंग हर सर। महादेव, जय गलवे जय भारत सर। जय गणेश, जय जय गलवे भारत, जय जय भारत गणेश। सर। जय जय भारत। हर महादेव। थैंक यू सो गुड मच, इवनिंग थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ मैम जी, आप भी थैंक कर यू, लीजिएगा अनम्यूट प्लीज। सर, आज की ट्रेनिंग का हम लोगों को सच में बहुत ज्यादा वेट था। और रियल में आज की जो ट्रेनिंग है ना, सच में सर जबरदस्त होने वाली है। और मैं जरूर चाहती थी कि सर जो भी है हमारे साथ वो सब इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना, क्लियर? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही। तो करण सर, जो आज की ट्रेनिंग है जैसे वन मैन आर्मी सर, तो ये आप अपने आप में ना इसका नाम ही अलग सा है सर। बिल्कुल। तो लोगों ने इस ट्रेनिंग को शुरू किया था तो हम लोगों के दिमाग में सर बहुत कुछ चल रहा था। हाँ जी। और ये हर जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ चुके हैं, और जो जुड़ने वाले हैं, मुझे लगता है इन सब के लिए बहुत ही खास होने वाली है। यस तो मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। ट्रेनिंग के लिए मैं एक बार फिर से करण सर आपका स्वागत करती हूँ। और सर कुछ सवाल है मेरे जो वन मैन आर्मी की ट्रेनिंग में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ताकि लोगों को क्लियर हो सके। तो अगर सर आपका इजाजत हो तो सर शुरू करें सर। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम, स्टार्ट कीजिए। तो सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर थैंक यू, आप इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। सर उसके लिए हम सबकी तरफ से आपका सर धन्यवाद। सर, सर वन मैन आर्मी जो है कॉन्सेप्ट है सर, उसका ये है कि सर कि ये हमने आज तक ये सुना है कि फौज में वन मैन आर्मी मतलब फौज से रिलेटेड होता है सर, डिफेंस से यस मैम, रिलेटेड। यस, जैसे आर्मी है तो फौज से रिलेटेड है, बिल्कुल। यस यस बिल्कुल सर। तो फौज में तो हमने सर ये भी सुना है कि अगर कोई मेडिकल फील्ड, जैसे हम सब जिसकी सर कोई ज्वाइनिंग होती है जब तक, तो कोई मेडिकल फील्ड में जाता है, कोई कुक वाले में, मतलब बहुत सारे फील्ड होते हैं सर उसमें। पर सर जब ज्वाइनिंग होती है तो मैंने ये सुना है कि सर हर इसको
मतलब जो हर फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है सर, ताकि जब कोई जरूरत पड़े तो वो, अगर अगर कोई डॉक्टर है तो वो पेशेंट को दवाई तो दे सकते, पर साथ में अगर जरूरत पड़े तो वो बंदूक भी उठा सके सर। यानी बिल्कुल कि हर हर फौजी को ये दिख गया था कि आपको मौका आने पर आपको हो सकता है कल को बंदूक भी चलानी पड़े। ये तो सर मुझे आता है कि वन मैन आर्मी फौज में समझ में आता है। सर क्या वन बिल्कुल मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में होता है क्या? जो हम लोगों ने ट्रेनिंग क्या नेटवर्क मार्केटिंग में भी वन मैन आर्मी जैसा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर क्या होता है पता है, अपलाइन तो मौजूद है यहाँ पे, तो हमें लगता है कि हमारे जो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपलाइन कर देंगी, या हमारे अपलाइन की अपलाइन है वो कर देंगे। तो सर वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे फिट बैठता है? ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल सही बात आपने बोली। वन मैन आर्मी, जैसा कि नाम है आर्मी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बात की जा रही है एक ही व्यक्ति जो आर्मी के बराबर हो, यानी कि एक आदमी है और वो पूरी आर्मी के बराबर है। अब ये बात वहां तो समझ में आती है, जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि भी कोई व्यक्ति अगर फौज में भर्ती हो रहा है और उसका डॉक्टरी पेशा है, तो भी उसको 1 साल तक ट्रेनिंग कराई जाती है बंदूक चलाने की, राइफल चलाने की, सारी चीजों की प्रैक्टिस, ताकि जरूरत पड़े तो कर ले। इवन कोई कुक के लिए भर्ती हुआ है जिसका काम खाना बनाना है, उसको भी वो चीजें की जाती है। अभी वहां तो हमें समझ में आया कि देश की रक्षा करना है, वो एज ए फौजी भर्ती हो रहे हैं। पर यहाँ पे क्या ये है, तो मैं आपको बता दूं, यस है, और बहुत ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? यहां पे आप ये बोल के काम नहीं चला सकते कि मैं सिर्फ डेमो करूंगा, ना मैं एंकरिंग करूंगा, ना मैं प्लान दूंगा, ना मैं जो एक और काम होता है इसके अंदर की प्रोडक्ट के बारे में बताना, कैटलॉग बताना, जो जो चीजें चलती हैं जब आप करते हैं, या ट्रेनिंग चलती है, तो यहां ये चीजें नहीं कर सकते आप। आपको जो यहाँ करना पड़ेगा, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, यानी पूरी तरह से आपको उस तरफ आना ही पड़ेगा, जहां पे कि आप ये बता सकें कि आपको सारी सारी की सारी चीजें आती हैं। एक सेशन हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया था, उस सेशन का नाम था अर्जुन से द्रोणाचार्य तक। अब इसका इसका क्या मतलब है, अर्जुन से द्रोणाचार्य तक? इसका मतलब है अर्जुन और द्रोणाचार्य, अगर आप दोनों को देखें तो जब कभी भी द्रोणाचार्य की बात आती है तो आपको आपके जहन में एक छवि बनती है। द्रोणाचार्य का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अर्जुन को तैयार करा। एग्री करते हैं? अर्जुन के गुरु के रूप में हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की। अर्जुन की, द्रोणाचार्य की एक खूबी, द्रोणाचार्य की एक खूबी क्या है? खूबी, उनकी खूबी यह है कि अगर उनको कोई शिष्य ऐसा मिल जाए जो डेडिकेटेड, कोई शिष्य ऐसा मिल जाए जो पूरी तरह से समर्पित है, तो यकीन जानो द्रोणाचार्य उनको भी अर्जुन बना दें। मानते हैं इस बात से आप कि अगर द्रोणाचार्य को कोई ऐसा व्यक्ति शिष्य मिल जाए तो वो उसे अर्जुन बना देंगे। पर अर्जुन के पास बड़ी अच्छी खूबी है कि वो बड़ा अच्छा शिष्य है, वो बड़ा अच्छा फॉलोवर है, उसे जो चीज बताई गई उसने वैसी वैसी फॉलो की। पर सवाल मेरा यह है कि अगर अर्जुन को एक व्यक्ति मिले जो पूरा डेडिकेटेड, तो क्या क्या अर्जुन उसको अर्जुन बना सकता है? नहीं सर। नहीं बना सकता। यानी अर्जुन को वो वाले पॉइंट्स नहीं पता कि अर्जुन कैसे बनाया जाता है, द्रोणाचार्य को ये बात पता है। तो इसीलिए एक जो सेशन चलता है कि अर्जुन से द्रोणाचार्य तक, बाहर की दुनिया में चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि वहां पे द्रोणाचार्य बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ड्रॉबैक क्या है कि इसके इंस्टीट्यूट नहीं, बाहर कोई सिखाने वाला नहीं है। आप ही को दोनों रोल प्ले करने हैं, यानी हर आईआर को आप दोनों रोल क्या प्ले करने हैं? सबसे पहला रोल, आपको बहुत शिद्दत से पहले अर्जुन बनना, यानी इतना ज्यादा शिद्दत से अर्जुन बनना है कि हर चीज को शिद्दत से सीखना है, हर चीज को सीखना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपका रोल आता है द्रोणाचार्य बनने का। आप ये बोल के नहीं कर सकते कि कोई और द्रोणाचार्य बन जाएगा, कोई और द्रोणाचार्य जैसी वो चीजें कर लेगा, नहीं। ऐसे ही वन मैन आर्मी की बात अगर मैं करूं, तो साहब आप ये बोल के यहां काम नहीं चला सकते कि मैं कभी प्लान नहीं दूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं तो कभी शेयरिंग नहीं करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कभी भी ट्रेनिंग नहीं दूंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि ट्रेनिंग में आने में आपको समय लगे, ये हो सकता है आपको डेमो में आने में समय लगे,
ये मान सकता हूं मैं, पर आप अगर ये बोलो कि नहीं मैं तो ट्रेनिंग ही नहीं करूंगा, नहीं चल सकता। तो यहाँ पे आपको वो सारी की सारी चीजें करनी ही करनी पड़ेगी, उन सारी चीजों को लेके आना ही आना पड़ेगा, अपने अंदर लानी पड़ेंगी। तो यहाँ तो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है। फौज के अंदर हर राज्य में, सब जगह, हर देश में इतने इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फौजी बना देंगे। बल्कि प्री फौज, यानी अगर आप फौज में जाने वाले हो तो उससे पहले भी इंस्टीट्यूट मौजूद है जो आपको तैयारियां करवा देंगे, जो आपको ये सारी तैयारी करवाएंगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैम ये बिल्कुल सही है कि यहाँ ज्यादा जरूरी है। थैंक यू मैम। थैंक यू करण सर। अब समझ में आया कि यस, ये वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट सिर्फ फौज में नहीं चलता, वो सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर है। नाम बेशक आर्मी लगा हुआ है, पर इसका मतलब ये है कि हमें भी वो सारे काम करने होंगे। अगर मैं एक सीडी हूँ तो मुझे अगर जीडी तक जाना है तो मुझे सर वो सारे काम सीखने होंगे जो इसकी बिल्कुल जरूरत मैम, बिल्कुल 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 सही बात। है। और सर कहीं ना कहीं उससे सर हमें ही फायदा है ना, हमें ही हाँ, फायदा है। आप यस यस यस, और बल्कि आपको सिखाना भी आना है यस कल, और सिर्फ तभी आप कर पाओगे जब आप सीखोगे। जी सर। ये बहुत वैसे डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अभी मैं आगे हम चलेंगे इस सेशन के अंदर, आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। तो साथियों, अभी आपने सुना, तो अभी भी लिंक शेयर नहीं किया है तो अभी आगे और बहुत बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जरूर लिंक शेयर कर दीजिए, अभी भी लिंक शेयर कर दीजिए सर। अब आपने सर पहले सवाल का जवाब तो दे दिया सर, दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ हाँ जी कि मैम। हाँ, वो जो वन मैन आर्मी का जो रोल होता है सर, ये सर किस टाइटल पे, मतलब किस टाइटल पे हमें वन मैन आर्मी बनने की शुरुआत कर देनी चाहिए? तो मतलब ये तो सर हमें पता चले ना कि अच्छा चलो अब मैं इस टाइटल पे आ गई हूँ, मुझे अब वन मैन आर्मी का रोल मुझे अदा करना शुरू करना चाहिए या सीखना चाहिए सर। तो सर जरूर इसको बताइए सर कि हमारे में, क्योंकि हमारे साथ सर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कोई सर बीडी होंगे, कोई सीडी होंगे, कोई ओडी होंगे, कुछ भी होंगे। तो सर उनको किस टाइटल पे सर हमें वन मैन आर्मी बनने की शुरुआत कर देनी चाहिए? और राइट 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 मैम, थैंक यू मैम। मैम देखो, ये सवाल बहुत बार आता है और बहुत सी जगहों पे आता है। जैसे कभी हम जब डेमो की बात करते हैं, हम प्लान दिखाने की बात करते हैं, हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, सब जगह ये सवाल आता है। तो इसका आंसर आप समझ लीजिए, हर एक फील्ड के लिए जो हमारे यहाँ पे है वो ऑडी लेवल, यानी ओपन डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बन रहे हैं, बन गए हैं, 7% पे आप आ गए हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको सारी चीजें तब तक आ जानी चाहिए। और अगर कुछ चीजें रह गई हैं जो आपने नहीं करी है, तो वो ईडी लेवल पे तो टोटल हो जाना चाहिए। मतलब 101% अगर आपको आगे जाना है और बड़ा एसडी, बड़ा आरडी, बड़ा एलडीडी, बड़ा जीडीडी बनना है, तो ये चीजों पे तो आपको ईडी तक ये सारी चीजें सीख लेनी, और शुरुआत इसकी सीडी पे ही कर दीजिए। सीडी पे ही कर दीजिए। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भाई डेमो करने के लिए जो सही जगह वो है कि आप कब से डेमो करें, तो मैं बोलता हूँ आप ओडी लेवल से डेमो करना शुरू करें 7% पे, मतलब आपको कर देना चाहिए। पर अगर एक सीडी व्यक्ति डेमो करना स्टार्ट कर दे, यानी उसने एक दो बार में देखा और कर लिया, ऐसे ही आपकी टीम में अगर कोई सीडी व्यक्ति है और उसने देखा कोई ट्रेनिंग हो रही है, या उसने आगे बढ़ के बोला लाओ मैं एंकरिंग कर देता हूं, या उसको आपने एक रोल दिया कि अब तुम आज प्रोडक्ट बताओगे या तुम कैटलॉग बताओगे, और वो व्यक्ति चालू हो जाता है करना, तो मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं कि अगर आप उस सीडी को सीडी समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वो सीडी नहीं है, वो जीडीडी है। आज टाइटल उसका सीडी है, अंदर से वो जीडीडी है। तो इसका मतलब जितने भी लोग सीडी टाइटल पे अगर अपने आप को वहां पे रखते हैं और हर चीज को करने के लिए आगे आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो नियम कह रहा है कि ईडी पे करना चाहिए, पर वो सीडी लेवल पे कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत फास्ट जीडीडी बनने वाले हैं, वो औरों से तेजी से पैसा कमाने वाले हैं। तो हमें हमें जहां पे सीखना चाहिए वो शुरुआत से ही है। शुरुआत से ही आपको इसके अंदर एंटर कर जाना है, सीढ़ी से ही चीजों को करना शुरू कर दीजिए। और फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं कुछ चीजें रह रही हैं, ठीक है, ऑडी तक आते आते आपको लगभग लगभग 90% चीजें आ जाएंगी। ईडी तक तो सारा कुछ कर देना है, 100% आपको सारे रोल प्ले करने हैं। तो शुरुआत अगर बोले तो एक सीडी को मैं छोड़ दूं तो ऑडी, और बिल्कुल फाइनल करूं तो ईडी। अब यहां जितने भी मुझे ईडी सुन रहे हैं और आपने उन चीजों अभी तक शुरुआत नहीं की है, अभी तक कोई भी कई चीजें आपने नहीं करी हैं, तो करना स्टार्ट कर दीजिए।
जितने भी ऑडी हैं वो भी, और मैं सीडी को भी यही बोलूंगा, आप तेजी से जीडीडी जाना चाहते हैं तो चीजों को करना शुरू कीजिए, तो आपको वन मैन आर्मी यहीं से बन सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। यानी कि सर अगर अगर किसी में सर कोई अगर मैं कहूँ सर, तो अगर आप जो कहना चाहते हैं कि कोई हमारे साथ जुड़ा, अगर उसमें सर काबिलियत है, तो उसको ना टाइटल की नीड नहीं है वन मैन आर्मी बनने की। बिल्कुल वो बिल्कुल। अगर बीडी पे भी कई लोग सर मैंने देखा हमारी टीम में भी, वो बीडी होते हैं पर वो डेमो वगैरह सब सर करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, यस है, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जी सच सर। बात है। तो यानी कि आप लोग भी देखिए कि आपके टीम में कौन लोग डेमो वगैरह करना खुद से चाहते हैं, और आप अगर नहीं कर रहे हैं और ईडी हो गए, तो बिल्कुल अब भी वक्त है वन मैन आर्मी बनने का, कि हम सीखेंगे तभी कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच करण सर इतने अच्छे से बताने के लिए। अब सर चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। सर ठीक है सर, आपने बता दिया कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कि हमें किस टाइटल पे हमें ये करना चाहिए। पर सर अब ये बताइए सर कि हमारी टीम में सर बहुत सारे लीडर आते हैं सर, जो ओके। मतलब जिनमें सर बहुत अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई सर डेमो में अच्छे होते हैं, कोई अपने आप डेमो किट उठा लेते हैं, कोई अपने आप डेमो किट बना लेते हैं, कोई देख के डेमो करना सीखते हैं सर, है ना। हाँ तो जी सर मैम। आप मुझे बताइए कि वन मैन आर्मी हम किस लीडर को माने कि ये वन मैन आर्मी है, और और सर ऐसा कौन सा उसमें सर खास गुण हो कि जिसे हमें लगे कि यस ये तो या तो ये वन मैन आर्मी है, या इनमें वन मैन आर्मी को वन मैन आर्मी बनाया जा सकता है इसको। तो सर मैं कुछ ऐसे सर बात बताइए कि जिससे हमें देख के लगे कि यस ये लीडर वन मैन आर्मी है। यानी कि आप सवाल आपका ये है कि हम किस व्यक्ति को हम पहचाने कैसे कि ये व्यक्ति वन वन मैन आर्मी बन सकता है, बिल्कुल सर। या ये सवाल है, या ये सवाल है कि क्या क्या वन मैन आर्मी को करना है। नहीं सर, ये दोनों, इसमें सर दोनों आता है कि वन मैन आर्मी ठीक। किसको, और उसको कैसे, वन मैन आर्मी बनने के लिए क्या क्या करने चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि वन मैन आर्मी बन सकता मेरा सवाल है। ये इसका है। इसका आंसर मैंने पहले दे दिया है कि अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पे आके चीजों को लेना स्टार्ट कर दे, और लेगा भी वो कब, मैं आपको बताता हूँ। वो जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना होता है ना, वो एक लीडर का काम होता है, एक अच्छे लीडर का काम होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरना। और अच्छा लीडर क्या करता है, उसकी जो तकलीफ होती है, उसका जो दुख होता है, उसको दूर करता है। यानी वन मैन आर्मी को बनाने में जो हेल्प करता है वो एक अच्छा लीडर करता है। अब असल में एक नए व्यक्ति की तकलीफ क्या होती है, उस नए व्यक्ति को डर लग रहा होता है कि अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा मैं बेटर नहीं बोलूँ, मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर डेमो करना शुरू करूंगा तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर कैटलॉग बताऊंगा तो मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, मैं अगर ये चीजें करूंगा तो अच्छे से नहीं करूंगा। तो अच्छा लीडर क्या करता है, उसको ये बताता है कि जितने भी यहाँ लोग हैं, जब वो पहली बार आए हैं उन्होंने ऐसा ही करा है, वो अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने भी ऐसे ही करा है। और अगली चीज जो अच्छा लीडर क्या करता है, वो घबराता नहीं है नए व्यक्ति को मौका देने में, बिल्कुल घबराता नहीं। वो कभी ये नहीं सोचता कि कहाँ कितने का लॉस होगा। जैसे नीरजा में मैंने आपके अंदर देखा है, आपने अभी लास्ट में अगर बोलूं तो 7 महीने 8 महीने से आपने प्लान करा ही नहीं है, नहीं नहीं यानी सर। आपका बिजनेस प्लान में नाम नहीं है। और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल जो आपके लिए है, मैं सारे लोगों को बता रहा हूं, इन नीरजा मैम की टीम के अंदर एक 75 ईयर यंग, मैं ओल्ड नहीं यूज करूंगा, 75 ईयर यंग व्यक्ति ज्वाइन है, 75 साल की एज है उनकी। और उन्होंने जो प्लान दिया, और जब उनका तीसरा प्लान था वो मार्वेलस था। पहला उन्होंने दिया बहुत कॉन्फिडेंस, दूसरा दिया, तीसरा, और आप यकीन जानो जब पहले प्लान में नाम डाल दिया गया उनका, अब हमें नहीं पता नाम 3 दिन पहले डला है, 3 दिन से प्रमोशन हो रही है, वहां लोग कितने आएंगे, और वहां गेस्ट आ गए। पता है अमूमन कोई और व्यक्ति होता तो उसके अंदर डर बैठ जाता, उसको लगता है अरे 4 गेस्ट आए हुए हैं, ये पहली बार व्यक्ति प्लान दे रहा है, 75 ईयर का है, इससे पहले हमने देखा नहीं है इसको किस तरह से प्लान देगा, कभी सुना नहीं है, और ये प्लान दे रहा है, कैसा करेगा, 4 गेस्ट है, और ये कोई और होगा तो वो बदल जाएगा मतलब वो व्यक्ति चेंज कर देगा, वो कहेगा मैं जाता हूं प्लान देने, या किसी और व्यक्ति को लगाता हूं। पर नीरजा मैम, यस आपके अंदर ये काबिलियत है, आपने बदला नहीं व्यक्ति, ये उन्होंने नहीं बदला। यानी कि अच्छा लीडर उस दर्द को भी करता है, यानी कि वो वहां घबराता नहीं है कि कौन कौन से व्यक्ति आ गए हैं, गए, अरे आए होंगे तुरंत का आए होंगे, पीछे तो हम बैठे हैं ना, उन्होंने कुछ भी गलत बोला तो आप बैठे हो ना पीछे, वो 4 गेस्ट किस बात से नेगेटिव होंगे, अरे बाद में हम क्लोजिंग करके संभाल लेंगे उसको।
तो ये काम एक अच्छा लीडर करता है। यानी अगर आपकी टीम के अंदर वन मैन आर्मी बन रहे हैं तो ये आपकी वजह से बन रहे हैं, आपका रोल है तो वो बन रहे हैं। आपको उस पेन को, उस दर्द को, कि भैया एक भी नहीं जुड़ा कोई बात नहीं, प्लान तो अब यही करेगा जो नाम डल गया। और पता क्या हुआ? शानदार प्लान हुआ। जी आज सर। वो 3 से 4 प्लान कर रहे हैं। तो मैम, जब एक व्यक्ति खुद से एक काम करने लगे, मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं कि अगर एक व्यक्ति कैटलॉग बताने में अच्छा है या एक व्यक्ति एंकरिंग करने में अच्छा है, तो एक बात सुन लीजिए, वो व्यक्ति सब में अच्छा है। जी हाँ, वो सब कुछ अच्छा करेगा। यकीन जानो, आप मौका नहीं दे रहे हो उसको। जो व्यक्ति स्टेज पे आके कोई एक चीज शानदार करता है, वो प्लान भी अच्छा करेगा, डेमो भी अच्छा करेगा, कैटलॉग भी अच्छी बताएगा, वो क्या कहते हैं, एंकरिंग भी अच्छी करेगा, वो ट्रेनिंग भी शानदार करेगा। यस, अब आपको उसको लगातार लगातार मौके दें, स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि हर किसी को बराबर मौका मौका मिले। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कौन व्यक्ति खुद से चीजों को कर रहा है, ताकि हम उसको करवाएं। और मैं सीनियर तो को भी यही बोलूंगा कि आप घबराए नहीं, घबराए नहीं कि आईडी हट रही है, लोग नहीं जुड़ेंगे, ये पहली बार बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। और तब तो बिल्कुल नहीं जब आप खड़े हुए हैं पीछे, जब आप मौजूद हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कुछ गड़बड़ होगा आप बैठे हुए ना संभाल लेंगे बस। थैंक यू मैम। मैंने ये बताया कि कैसे आप पहचाने, जो व्यक्ति हल्का फुल्का करने जा रहा है उसको ज्यादा आगे करे। जिसको एक चीज दी है, यकीन जानो वो सब कुछ बेटर करेगा। जो एक में अच्छा, वो सारी सारी की सारी चीजों में अच्छा। थैंक यू सर इसी में से दूसरा पार्ट सर ये है कि ये वन मैन आर्मी से बनने के लिए क्या क्या वन मैन करना चाहिए? यस। अब ये थोड़ा सा लंबा इसका आंसर है। जी ये सर वो बिल्कुल। चीजें हैं जो आप सारे लोगों को नोट डाउन करना है। ये जी सर। वो चीजें हैं जिसको आपने बहुत ज्यादा बेटर तरीके से समझना है, लिखना है। असल में मैं जो अभी तक बोलता आ रहा हूं, तो ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि अगर हमने प्लान कर लिया, हमने डेमो कर लिया, हमने एंकरिंग कर ली, हमने शेयरिंग कर ली, हमने प्लान दे दिया, तो हम बन गए वन मैन आर्मी। मैं आपको बता दूं, ये जो आपने किया है ये सिर्फ 10% है वन मैन आर्मी। जी हाँ। आपको ये हैरानी हो रही होगी कि अगर ये 10% है तो 90% क्या है? जी सर। ज्यादातर को लग रहा होगा यही तो सब कुछ करना है। ज्यादातर को लग रहा होगा अरे भैया यही तो करना होता है, इसके अलावा क्या करना है? नहीं, ये तो ये तो हर एक व्यक्ति करेगा, ये तो हर जुड़ने वाला करेगा, ये तो एक व्यक्ति जो 7% पे आ गया उसको करना है। आप बन रहे हैं पूरे फौज के बराबर एक। यानी जो फौज काम करती है, वन मैन आर्मी का क्या मतलब है? एक ही व्यक्ति आर्मी के बराबर, एक ही व्यक्ति आर्मी के बराबर। अब अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई वो बिल्कुल बेसिक है, मतलब इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आप जी बोलते हो मुझे ये कुछ नहीं आता, उसके बाद गुजारा नहीं है। पर आप बोलो क्या ये चीजें करने से आपको वन मैन आर्मी बनाती है कि आप आर्मी के बराबर हो गए? आंसर है नहीं, अभी नहीं हुए आप आर्मी के बराबर। अब जो मैं चीजें आपको लिखा रहा हूं, उनको अगर आप करते हैं तो आप आर्मी के बराबर आते हैं। आप अपना डायरी पेन निकालिए और उस चीजों को नोट कीजिए, और सबसे पहले चेकआउट कीजिए। सबसे पहले चेकआउट की आप कीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें आपसे मिसिंग, कौन कौन सी चीजें आप करते हैं और कौन सी चीजें रह गई हैं। कुछ चीजों को मुझे मालूम है कि आपको 5 से 6 महीने लगे, कोई बात, कोई बात नहीं। आज बीज बो, अपने दिमाग अपने दिमाग में आज बीज बो, फिर उसको खाद पानी दो, वो पेड़ बड़ा बड़ा पेड़ बन जाए। पर आज की इस ट्रेनिंग में आप बीज बो के जाओ अपने माइंड में। भले ही वो 6 महीने में पेड़ बने, भले ही वो 8 महीने में फल दे, भले ही वो 1 साल में फल दे, कोई बात नहीं, पर बीज आज बो। जितनी चीजें आप नहीं करते हैं। और पहली बार जब हमने इस ट्रेनिंग को लेके आए थे जनवरी के अंदर, इस ट्रेनिंग की जो इजाद करा ये नीरजा मैम ने करा, मेरे साथ डिस्कस करा उन्होंने। उन्होंने चीजें बताई कि क्या क्या चीजें हम करें। और मेरे पास कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीजें बताई मुझे व्हाट्सएप के द्वारा। कुछ मेरी ही टीम में मौजूद थे जिन्होंने ये बोला कि सर इतनी चीजें तो हम कर रहे हैं, ये मिसिंग है, अब इसको करना हम शुरू कर देंगे। और उन्होंने करा। कमाल है कि जनवरी के बाद उन लोगों ने करा, इस चीज को पूरे शिद्दत से करा उन चीजों को। तो अभी आप लोग सारी चीजों को नोट कीजिएगा कि क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीजें मैं खुद ही बोल रहा हूँ, आपको 5-6 महीने लगेंगे, कुछ चीजों में 3 महीने का समय लगेगा, कुछ चीजें अभी से स्टार्ट कर देंगे।
तो स्टार्ट कीजिए। तो नोट कीजिए सबसे पहली चीज जो आपको वन मैन आर्मी बनाती है। इन बातों के अलावा ये तो बेसिक है जो भी मैंने बताया, ये तो आने ही आने चाहिए आपको, इसके बगैर तो मतलब गुजारा ही नहीं। ये तो एक नए व्यक्ति को सारी की सारी चीजें करनी है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत तब नहीं होती जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत तब भी नहीं होती जब आप ऑडी बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत पता कब होती है? जब आप स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां जाके आप बोलना स्टार्ट करते हैं, असल में आपकी वहां शुरुआत। तो जो ये बातें बताई थी ना अभी, ये बेसिक है साहब, ये तो आपको हर हाल में करना है। इन्हें तो मतलब कहीं पे बख्शा, कहीं पे छोड़ा, कहीं कुछ नहीं किया जाएगा। इन्हें तो हर हाल में करना। अब आप नोट कीजिए सबसे पहला पॉइंट जो वन मैन आर्मी करता है, अगर आप आर्मी के बराबर बनना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज वो है मीटिंग पॉइंट, होम मीटिंग पॉइंट्स। आपके कितने होम मीटिंग पॉइंट चल रहे हैं? पावर हाउस कितने चल रहे हैं? आपके ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं जो पावर हाउस को मूव कर रहे हैं? और आप पावर हाउस को मूव करने के लिए क्या करते हैं? क्या आपके कुछ वीकली सिस्टम लगातार लगातार चलते हैं? पावर हाउस का मतलब है वीकली सिस्टम। फ्रेंचाइजी के अलावा अगर आप दिल्ली में हैं तो ऑफिस के अलावा, यानी ऑफिस में तो चल रहा है, घरों में कौन सा चल रहा है? देखो ऑफिस तक आना, या आप काफी सारे लोग यहाँ पे रूरल से जुड़े हुए हैं, आप लोग फ्रेंचाइजी के अंदर हैं, आप लोग फ्रेंचाइजी में हैं, फ्रेंचाइजी में जाते हैं, वहां पे सेमिनार के लिए जाते हैं, या जो लोग एक्स आईडी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको तो ज्यादा मस्ट हो जाता है, ज्यादा मस्ट हो जाता है एक ऐसी जगह जहां पे आप वीकली जुड़े। और जब उसको जुड़ते हैं, आप करते हैं, तो उसका प्रॉपर प्रचार होना चाहिए। यानी अगर पावर हाउस का वीकली मीटिंग सिस्टम का आप प्रचार नहीं कर रहे हो, उसको उसका पोस्टर नहीं बना रहे, पोस्टर मतलब पोस्टर नहीं बनाना है, मतलब एक वर्डिंग लिखनी है। जैसे आज जितने भी लोगों को ये लिंक मिला है, जितने भी लोगों को लिंक मिला है, आप लोगों ने एक लिंक के साथ जुड़ रहे हो, आप नोट करना उस लिंक के ऊपर काफी चीजें लिखी होंगी। उसमें टाइम लिखा है, डेट लिखी है, जूम मीटिंग लिखा है कि जूम मीटिंग होगा, ट्रेनर का नाम लिखा है। तो ये जब आप वीकली सिस्टम चल रहा है, क्या आपने ऐसे सब कुछ करा? अब वहां पे जहां जूम मीटिंग लिखा, वहां आपके घर का एड्रेस आएगा, जहां पे आप वीकली सिस्टम कर रहे हो वो घर का एड्रेस आएगा। उसमें आप लिखोगे प्रोडक्ट कौन करेगा, डेमो कौन करेगा, होगा वहां डेमो प्लानिंग, कैटलॉग कौन करेगा। उससे पहले थोड़ी सी हेडिंग डालोगे कि अगर आप गेस्ट आते हो, आप यहाँ आते हो, तो आप बड़े नेटवर्कर बनोगे। बड़ा नेटवर्कर बनना, आ जाइए यहाँ पे, कैटलॉग ये करेंगे, प्लान ये दिखाएंगे, डेमो ये करेंगे, एंकरिंग ये करेंगे। सबके नाम लिखिए, हर एक को अपना नाम बेटर लगता है। फिर डेट लिखिए, समय लिखिए, कितने से कितने बजे तक है, और फिर नीचे जो लिखिए वो लिखिए उनके घर का एड्रेस। 2 दिन पहले उसका प्रचार होना चाहिए, 3 दिन पहले उसका प्रचार होना चाहिए। कहाँ पे? आपके ग्रुप, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए। और फिर नोट कीजिए, अगर आपकी 4 लैब चल रही है, क्या चारों जगह पावर हाउस चल रहे हैं? क्या चारों जगह पे वो चीजें चल रही हैं? क्योंकि ये काम एक वन मैन आर्मी आपको बनाता है अगर ये चीजें हो रही हैं। डेमो प्लान तो सब सीखना ही है, वहां पे फिर आप लीडर धीरे करके तैयार होते हैं। पता वहां कौन लोग आते हैं? जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के ऑफिस नहीं आ पाते, या 5-10 किलोमीटर चल के वो लोग फ्रेंचाइजी में नहीं आ पाते, उनके लिए हम ये सिस्टम करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस भीड़ में रहने का बिजनेस है। अगर लोग ग्रुप में रहेंगे तो ही लोग कामयाब हैं, अगर लोग ग्रुप में नहीं है तो वो कामयाब नहीं है, इस बात को मान लीजिए आप। तो सबसे पहला काम ये। दूसरा काम, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप किसी भी लीडर को पहचानने के लिए, अगर एक व्यक्ति ऑडी चला गया, नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना। आप ऑडी हो गए हैं तो कम से कम आपकी 15 लोगों की टीम होगी, 20 लोगों की टीम, और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, तो साहब अभी आप ना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। अब ये आप अभी तक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। अभी तक आप क्या आप कर रहे हैं? पुराने तरीके से ही कर रहे हैं। आप अभी तक सन 1990 में जुड़े हो। हेलो जी सर, आवाज आ हेलो, रही है सर? आ रही है सर? अच्छा आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक जी जी। ठीक। मुझे लगा शायद कुछ वैसे हुआ है। नहीं सर, आ रही है। ओके ओके। तो अभी तक पता आपने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जरूरी है। और मैं एक और बात बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने ग्रुप को संभालना सबसे आसान, सबसे आसान। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे मोमेंटम बन जाता है, वहां पे मोमेंटम बनता है, फिर लोग फील्ड पे भी आते हैं चल के, फिर यहाँ पे भी आते हैं।
जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ ग्रुप हैं, जब वो ग्रुप को लोगों को बुलाना होता है तो वो उसके अंदर लिखते हैं कि बताइए आज कौन कौन पहुंच रहा है, इस दिन कौन कौन ऑफिस पहुंचेगा, अपना, तो उसमें वहां लोग लिख रहे होते हो कि हम पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे आज की ट्रेनिंग आई, अब ट्रेनिंग आपने डाला ग्रुप में, एक दिन पहले ट्रेनिंग आ गई, आपने ट्रेनिंग को डाला अपने ग्रुप पे और लिखा ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बताओ कौन कौन व्यक्ति ले रहा है ट्रेनिंग को। ये कहाँ चर्चा कर रहे हो आप? ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब वहीं कुछ लोगों ने लिखा यस सर या यस मैडम, हम जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे। फिर आपने लिखा मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, भेजना ट्रेनिंग के अंदर, तो वो यहां से करके लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने लिखा कितने लोगों ने 15 तारीख तक बिलिंग कर ली है, अपने बिल के साथ अपना बिल भेजो, आपने बिलिंग कर ली है, तो लोग भेज रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने भेजा मैंने लॉयल्टी कर ली, या बिल नहीं भेजा, ये लिखा मैंने 2,500 की बिलिंग कर ली, हम भेजा। एक व्यक्ति ने लिखा मैंने कर ली। पता क्या हो रहा है, 3-4 लोग जो बिलिंग 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 भेज रहे हैं, इससे बाकी लोगों के अंदर जोश जग रहा है, अरे इसने तो 7 तारीख को कर लिया, इसने तो 8 को कर लिया, 10 को कर लिया, अरे आज तो 12 तारीख हुई है, 15 लोग कर चुके हैं ग्रुप के अंदर लॉयल्टी, यानी कि मैं रह रहा हूं, फटाफट करूं मैं। तो ये सारी की सारी मुहिम चलती है। और मैं आज, और आप यकीन जानो, इसके लिए आपको तैयार नहीं होना पड़ता, जूते नहीं पहनने पड़ते, नहाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, घर के अंदर बैठे बैठे हो जाता है काम ये। और बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क है, और सारा ग्रुप एक्टिव रहता है, वो ट्रेनिंग में भी जुड़ता है, ऑफिस या फ्रेंचाइजी में भी आता है, वो लॉयल्टियां भी कर रहा होता है, सारी चीजें वहीं पे वहीं वहीं हो जाती है। तो वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टेटस जो हर रोज लगते हैं, हर 24 घंटे के अंदर, हम लोगों ने हम लोगों ने एक वो चला रखा है जिसके अंदर की एक्स आईडी करके ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, मैं हर रोज वहां पे 4 से 5 पोस्ट भेजता हूँ, पोस्टर डालता हूँ, ताकि आप अपने स्टेटस पे लगाएं। हर रोज डाल रहा हूँ, और ये लगभग लगभग मैं 1 साल से डाल रहा हूँ। तो आप वहां से लेके अपने ग्रुप में डालिए, क्योंकि देखो व्हाट्सएप ग्रुप जो आप बनाएंगे बगैर सीनियर के बनाएंगे। आप अगर चाहते हैं ना आपकी शख्सियत ज्यादा बढ़े, आपको लोग ज्यादा जाने, तो यकीन जानो आप जितना सीनियर से हटके खुद इस कमान को संभालोगे ना, तो ज्यादा लोग आपको जानेंगे। जब जब आप सीनियर का सहारा लोगे, अपनी पहचान खुद होगी, आपको लोग नहीं जानने वाले। इसलिए सीनियर के ग्रुप में आप रहो, अपना ग्रुप खुद बनाओ, सीनियर के ग्रुप से चीजें निकालो और उसको इधर डालो, उसको इधर डाल के इसको आप बड़ा करो। ठीक है, तो ये करना, उसमें स्टेटस डालना है, जूम की मीटिंग डालनी है, अपना जो आपका वीकली सिस्टम चल रहा है वो डालना है, आपके ग्रुप में कोई पावर हाउस कर रहा है वो डाल रहा है, आपके ग्रुप में कोई पावर हाउस में मीटिंग कर रहा है, कहीं जाके मीटिंग कर रहा है, वो फोटो में डालनी है। ये सारी की सारी चीजों को आपने उसके अंदर करना है, इन सारी की सारी चीजों को अपने ग्रुप के अंदर डालना है। इससे पता क्या होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत आपने सुनी होगी, यहां पे भी यही होता है, वो सब लोगों के अंदर चार्जिंग आ जाती है। तो जो दूसरा काम है वो है व्हाट्सएप ग्रुप को मूव करना, व्हाट्सएप ग्रुप को चलाना, बहुत जरूरी। तीसरी चीज नोट कीजिए, जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग, जूम या गूगल मीटिंग, तीसरी चीज नोट कीजिए। क्या आपने अपना कोर टीम बनाई हुई है? क्या आपके पास आपके 4 या 5 सिपह सलार हैं जिनको लेके आप हर हफ्ते बात कर रहे हैं कि आज हम क्या करेंगे, इस हफ्ते हमने क्या करा? क्या आप हर हफ्ते का कोई भी ऐसा चला रहे हैं कि इस वीक के अंदर कौन ज्यादा ज्वाइनिंग निकालेगा, किसके ग्रुप में ज्यादा निकलेंगे, किसने बेटर करा, इस बार इसने ये चीज कर दी, कुछ ऑफर चल रही है तो इसने ये कर दिया? क्या ऐसा कुछ वीकली कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं, अगर मैं फिर आपको बता दूं, आप फिर पीछे हो रहे हैं, आप फिर दोबारा से बैक हो रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या करना है आपने गूगल को डाउनलोड कर लीजिए, तो या फिर जूम। जूम के साथ ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसे परचेज नहीं करेंगे तो ये 45 मिनट के अंदर कट जाएगा, और एक बार अगर 10 से 15 लोग जुड़े और 45 मिनट में ये कटा, तो यूं समझ लो दोबारा लोग पूरे 15 नहीं आएंगे। जी सर, कुछ कुछ लोग सर हट ही जाते हैं उसमें। कुछ हट ही जाते हैं। गूगल मीट का अच्छी बात यह है कि आप चाहे उससे 45 मिनट बात करो, 1.5 घंटा बात करो, 2 घंटे बात करो, कोई कट ऑफ नहीं होता उसके अंदर। दूसरी बहुत बड़ी खासियत क्या है गूगल मीट में, आजकल लोगों के पास जो स्मार्टफोन है, ज्यादा ऐप अगर उसके अंदर जाती है तो उससे होता क्या है, ज्यादा ऐप होने की वजह से उनका फोन हैंग होने लगता है, तो वो ज्यादा नहीं चाहते। गूगल के साथ अच्छी बात क्या है कि जिसने लिंक बनाया है उसे सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है, जिसने लिंक बनाना है, बाकी किसी को लिंक की
ऐप को डाउनलोड करने की नीड ही नहीं है। पता है कितनी जबरदस्त बात है। अभी देखो, अभी आप सारे के सारे लोग जूम मीटिंग पे ज्वाइन हुए, पता है आप सबने जूम की ऐप को डाउनलोड कर रखा है। यस जब आपने ऐप को डाउनलोड कर रखा है तभी आप जुड़े। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे, हम जो लिंक भेजते हैं ना, टिक करते रहिए, आप इसमें आएंगे ही। क्यों? क्योंकि आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल मीट की खासियत बताता हूं क्या है। उसकी खासियत ये, आपको ऐप ही डाउनलोड नहीं करना, ऐप की नीड ही नहीं है उसके अंदर। यानी आपके सीनियर ने सिर्फ ऐप को डाउनलोड करा, उसने लिंक भेजा पूरे ग्रुप को, मतलब ग्रुप के अंदर लिंक डाला कि आज 7 बजे जुड़ जाओ। आप सब लोग सिर्फ लिंक पे, वो जो नीला सा लिखा आता है, टिक करा एंटर, टिक करा एंटर। यानी कि आपके फोन पे लोड ही नहीं पड़ रहा है। पर आप क्या करें, आपका कॉल है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जूम मीटिंग करें चाहे गूगल मीट को करें। पर मेरा कहना यह है, आप बनना चाहते हैं 100 के बराबर अकेले, तो ये रोल भी आपको करना पड़ेगा। अपने वो 4 लोग बनाने देंगे, अपनी वो कोर कोर टीम को बनाना पड़ेगा, ताकि उन लोगों से आप बात कर सकें। हर हर बार बात, तभी बिजनेस तेजी से बढ़ेगा आपका। आप उनसे टारगेट्स नहीं लेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे इस हफ्ते क्या करा, कौन लोग जुड़े, किसने कितने लेग लोग जोड़े, इस हफ्ते क्या चीज हुई, किसने कितनी लॉयल्टियां कर ली, टीम में कोई लॉयल्टी रह गई है, कौन क्या ऑफर ले रहा है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगला यहाँ पे सवाल उठता है, जब मैं ये चीज बोलता हूं या बताता हूं, तो लोग मेरे से कहते हैं सर इसका भी नियम बता दीजिए कि कितने कितने लोगों पे हमें ये बनाना है। अगर मैं करना चाहूं तो कितने लोगों पे करूं, तो मैं आपको बता दूं, आंसर इसका भी वही है कि ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, आप कितना तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने 4 लोगों पे ये बना लिया। जब 4 लोग थे तभी ये बना लिया। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का एक सिद्धांत याद रखिए, आप जुड़े रहेंगे, आप भीड़ में रहेंगे, आप सीनियर के टच में रहेंगे, वार्तालाप होता रहेगा, तो आप चार्ज रहेंगे। जहां ये दिक्कत टूटा, जहां ये कनेक्शन टूटा, वहीं बिजनेस डाउन होना शुरू हुआ। और इसमें केवल केवल कोर वाली बातें नहीं होंगी। पता और क्या होता है इसके ऊपर, मैं आपको बताता हूं और क्या होता है। प्लान तक होता है। जी हाँ, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस प्लान इसके अंदर दे रहे हैं, यहां से ज्वाइनिंग उठा रहे हैं। यानी एक व्यक्ति दूर बैठा हुआ है, उसको ऑनलाइन आके डेमो भी दिखाया गया, प्लान दिखाया गया। कुछ लोगों ने वीकली डेमो भी रखा हुआ है कि इस दिन हम डेमो प्लान करेंगे आधे घंटे के लिए। जी हाँ, वो लीडर डेमो प्लान भी कर रहे हैं, और लोग दूर से अपने गेस्ट के साथ जुड़ते हैं, और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑनलाइन कोरियर के द्वारा उनके घर भी पहुंच रहा है। देखिए क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, सही मायने में। तो ये काम भी आप लोगों ने करना है, नोट कीजिए इसको। इसमें मिसिंग है, आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा इसके अंदर। इसके बाद आता है ऑफर्स। ऑफर्स, एक लीडर आप 100 के बराबर बन रहे हैं, तो क्या आप अपने लेवल पे कुछ ऑफर निकाल रहे हैं टीम के अंदर? कोई लक्की ड्रॉ चला देना कि जो जो इस तारीख तक 100 पीवी करेगा उसको हम ये गिफ्ट देंगे, जो इस तरह से कुछ करेगा तो ये गिफ्ट देंगे। क्या ऐसा कुछ ऑफर आप लोगों ने चलाया है अपने अपने लेवल पे, जो आपका लेवल हो, कंपनी के अलावा, कंपनी से हट के? बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी। और मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने करा है, ये मैं चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूं, सेल्फ ऑफर। सेल्फ ऑफर, देखो मैं, यहां बड़े सारे लोग बोलते हैं कि सर हम वो अर्निंग नहीं कर रहे हैं, किस तरह से करें? देखो ये इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट। आप कुछ प्रोडक्ट के साथ लकी ड्रॉ निकाल सकते हैं, जिसके अंदर आपने मान लो 5 प्रोडक्ट रखे, और आपने बोला जो 100 पीवी करेगा, जो 50 पीवी, आपने देखो आपका ग्रुप का आपको बेटर पता है कि आपका ग्रुप कितने पीवी कर रहा है, 10 तारीख तक क्या पीवी करता है। और आपने उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लगवाना होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने का क्या मतलब है? अगर आपका सारा ग्रुप 50 तक पीवी करता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो 15 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, 20 के 20 लोग आपने पाया ऑन एवरेज ये 50 पीवी करते हैं। अब आपको पता कौन सी ऑफर की नीड है, कौन सी ऑफर की नीड है? वो पीवी करते हैं 50, यानी 2,500 रुपए की बिलिंग तो कर लेते हैं, पर पीवी डलता है 50 पीवी। आपको ऑफर निकालनी चाहिए कि कोई 70 पीवी करेगा तो हम ये चीज देंगे, कोई 80 पीवी करेंगे, यानी 20 से 30 पीवी बढ़वाने हैं सिर्फ। 50 पीवी वाला ग्रुप, यानी आपके पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ लोग 50 पीवी कर रहे हैं, और आपने बोल दिया जो 150 पीवी करेगा तो ये देंगे, यकीन जानो एक भी व्यक्ति नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपने आपने
पीवी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगवा, जो सारा ग्रुप सिर्फ 50 पीवी मात्र कर रहा है, आपने बोला 150 पीवी करेगा तो होगा। आवाज स्लो आ रहा है मेरा क्या मैसेज? तो आ रही है। हम्म, अच्छा तो देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए सर थोड़ा सा करते हुए। और वो- ओके, अभी ठीक है, पास हो गया मैं। ठीक, मुझे ऊपर तो आ से रही कट रहा है, है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने लिखा है। हाँ तो सर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सर। ये हो सकता है, देखो आवाज आ रही है, चलो। तो जी आपने आपने क्या करना है, अगर 50 पीवी का ग्रुप है आपकी टीम का, कि 50 पीवी करता है आपका सारा ग्रुप, 15-20 लोग हैं, तो आपने सिर्फ 20 से 30 पीवी पढ़वाने हैं। एक और एग्जांपल, मान लो आपका आपका ग्रुप सिर्फ 100 पीवी करता है, 100 पीवी करता है, ज्यादातर लोग 100 पीवी करते हैं। तो आपने देखा मेरी टीम में ज्यादातर लोग 100 पीवी कर रहे हैं, और ये सब आप अपने नेटवर्क टीम में जाके देख सकते हैं, वो लोग 100 पीवी कर रहे हैं। तो आपको 120 पीवी की ऑफर दे दो, कि जो 120 पीवी करेगा। पीवी कितने स्ट्रेस लगवाए? सिर्फ 20। अगली बात, अगली बात, आपने जैसे 50 पीवी ग्रुप कर रहा है, आपने पहले मैंने ऑफर दिया जो 70 पीवी करेगा उसको ये रिवॉर्ड, चाहे लक्की ड्रॉ निकालिए, चाहे शॉर्ट शॉर्ट दीजिए, जैसा आपका दिल करे। हमने 70 पीवी पे कई बार साबुन भी बांटे हैं, लोगों ने साबुन के लिए भी करा। अचीवमेंट अचीवमेंट है, अचीवमेंट अचीवमेंट है। हम लोग उनका पोस्टर भी बनाते हैं, उनको कांग्रेट्स भी करते हैं, आज ये आ गए, आज ये आ गए। अभी हमने एक ऑफर चला रखी है, 18 तारीख का टाइम दिया, जो कंपनी का ऑफर है। और पता है हमने पोस्टर पे क्या लिखा है? इन्होंने 18 से पहले कर दिखाया, उनको और अप्रिशिएट किया। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, आप उनको नॉर्मल कांग्रेट्स कर सकते हैं, उनसे फोटो मांग के, उनके फोटो को डाल के, कि हमारे अचीवर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा अचीवर आप लिख सकते हो, 10 अचीवर तक आप जा सकते हो, हमारे 10वें अचीवर, 10 के बाद मत लिखो चाहे। तो हर कोई अगली बार पहला बनना चाहेगा, दूसरा बनना चाहेगा। ठीक, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 50 पीवी करता है, आपने 70 निकाला, अगले महीने भी 70 निकालना है, अगले महीने भी 70 निकालना है। अब आपने देखा कि काफी लोग 70 कर रहे हैं। अब मुझे यहां थोड़ा सा स्ट्रेस और देना है। अब आपने करना है इस बार, जो 80 से 90 पीवी करेगा, 90 पीवी उसको देना। तो 3 एक महीने 90 करके फिर ले जाना है 100 पीवी। यानी कि बहुत स्लो 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 पीवी को बढ़ाना है, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं। जो व्यक्ति एकदम से पीवी बढ़ाता है, या अपने ग्रुप की नब्ज ही नहीं पता, तो इसका मतलब आप ग्रुप में इन्वॉल्व ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं है कि आपका ग्रुप क्या कर सकता है, क्या कितने पीवी कर रहा है, कितने नहीं। तो जो मैंने चौथा पॉइंट बताया, सेल्फ ऑफर, खुद के द्वारा निकाली गई ऑफर बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। अगला पॉइंट्स नोट कीजिए साहब, आपका खुद का RRR, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन रिचार्ज प्रोग्राम, जो आपका खुद का हो। अब जब जब मैं ये बताता हूं रिवॉर्ड रिकॉग्निशन रिचार्ज, जब जब मैं ये बताता हूं, एक बड़ा सा सवाल उठ के आ जाता है साहब, कि सर, या सवाल नहीं आता, मतलब एक जहन में पिक्चर बनती है कि सर RR का तो मतलब है 100 लोगों के साथ होना चाहिए, RR का तो मतलब है कि बहुत बड़ी भीड़ होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप रॉन्ग हैं, आप गलती पे। आपको मैं बता दूं, 15 लोगों से भी RR हो सकता है जी, 15 लोगों से। पता है RR को बड़ा क्या करता है? 15 लोग इतने बड़े कैसे दिखाई देंगे मालूम है आपको? सिर्फ यस एक काम करने से, और वो है पोस्टर। अगर बैक में आपने एक पोस्टर लगवा दिया, एक बड़ा सा बैनर बना के बैनर लगवा दिया RR का, और बैनर आप अपने सीनियर से बात कीजिएगा, आपके सीनियर कर देंगे। और कंपनी को भी मैंने बोला है, उन्होंने इसको, शायद हो सकता है आपकी ऐप पे भी डला हो बैनर, नहीं डला है अभी, हम फिर दोबारा डलवाएंगे, आप मुझे नोट कीजिएगा, सीनियर को बोलिए वहां से बैनर निकाल लीजिए। कितने बाई कितने का निकालना है? 4x2 का, 4x3 का निकालना है, 5 फीट लंबा, 3 फीट ऐसे करके निकालना है, वो निकाल लीजिए जैसे आपका घर है। और वहां आप लोगों के सामने बुलाइए, उनके अंदर उनको माला पहना दीजिए। कोई सुपर बना है उसको माला पहना दीजिए, किसी ने कोई गिफ्ट अचीव किया उसके लिए माला पहना दीजिए, मेडल दे दीजिए। कोई व्यक्ति ईडी बना है उसको ट्रॉफी दे दीजिए। कुछ व्यक्ति को नॉर्मल कागज के सर्टिफिकेट छपवा के उनके नाम के साथ सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो ये काम आपने उस RRR में करने, मात्र 15 लोगों के साथ हो सकता है साहब, मैं सच बता रहा हूं। ज्यादा भीड़ की नीड नहीं है, पर आप 15 से करना शुरू करो, ये 100 कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, सर कब आप ये ये संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लोगों को सच में लगता है कि RR मतलब बहुत ज्यादा पूरा हॉल भरा हो तभी RR। बिल्कुल यस, यस, या मैंने बोला ना, RR का नाम जैसे ही आता है, जैसे ही मैं बोलता हूँ, लगता है अरे हमारे पास तो इतने लोग ही नहीं, अरे बाबा इतने लोगों की नीड ही नहीं है। आप 15 हो गए हैं, 5 अचीवर हैं,
यानी एक दो लोगों ने, दो लोग सुपर बने हैं, दो ने कुछ ऑफर ली है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जब आप लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं या किसी को, जैसे एग्जांपल आपने प्लान किया कि हम अ, अक्टूबर के अंदर, अभी क्या चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को हम 10 तारीख को आरआर करेंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपने एक डेट फिक्स कर दी कि इतने बजे हम आरआर करेंगे, और आरआर का प्रमोशन हमेशा पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। अब आपने क्या करा, अगस्त के अंदर आपने एक ऑफर निकाली, और पता उस ऑफर के नीचे क्या लिखा, सारे विजेताओं को इनाम आरआर में मिलेगा। यानी अगस्त में जिन्होंने इसके अंदर विन करा, उनको इनाम कहां मिलेगा, आरआर में। कब मिलेगा, अक्टूबर में। अगस्त में विन करना है, नाम मिलेगा अक्टूबर में, जिसके सबके नाम आप नोट करते गए। सितंबर में आपने फिर निकाल दिया कि 10 तारीख तक कोई भी व्यक्ति ये पीवी करेगा तो ये इन्हें मिलेगा, और इन्हें ये कहां मिलेगा, अक्टूबर के आरआर में। पता है आपने क्या करा है स्मार्टली, पता आपने क्या करा है, अगस्त के अंदर 10 लोग एक पक्का कर लिए, गारंटी कर ली कि ये 10 पहुंचेंगे। सितंबर के अंदर भी आपने 10 लोग पक्का कर लिया। अब 10 में हो सकता है उसमें 5-7 लोग वही हो जिन्होंने अगस्त में किया, उन्होंने सितंबर में कर लिया हो सकता है। पर हाँ, नए लोग होंगे। आपको पता है, आपने अपने आरआर में आने वालों की संख्या सिर्फ एक ऑफर निकाल के 20 लोग बढ़ा लिया आपने। 10 से 15 लोग की गारंटी कर दिया आपने, क्योंकि वो अपना गिफ्ट लेने कहां आएगा, आरआर में। जी और आरआर में आपने क्या बताया उसको, कितना बड़ा कैसे बनाया, मैं आपको बताता हूं कैसे बड़ा बनाना। कि वहां तुम्हें मालाएं पड़ेंगी, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, तुम्हारे जो फोटो खींचेंगे पीछे बैनर लगा हुआ होगा, वो फोटो को आप कहां कहां लगाना है, व्हाट्सएप डीपी बनानी है, उससे आपको अप्रोच होना शुरू हो जाएगा। वो आपने स्टेटस के अंदर यूज करना है, फेसबुक पे हो तो फेसबुक के अंदर यूज करना है। तो पता व्यक्ति क्या बोलने वाला है कि मैडम या सर, मुझे तो ये वाला प्राइज वहीं चाहिए, वहीं चाहिए, मुझे वहीं देना। क्यों, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, उसे सिर्फ 100 पीवी करने हैं। आपने एक बोला, चाहे एग्जांपल ले रहा हूं, हल्दी बोल दियो, चाहे आपने चाहे साबुन बोल दिया हो, सब वहीं देना है। तो आपने क्या करना है, उस आरआर की भूमिका तैयार करनी है कि कितने इवेंट आप कर सकते हो उसके अंदर, कितनी एक्टिविटी आप कर सकते हो उसके अंदर। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को आपने वहां दिया, ऑडी बने उनको वहां दिया, ऑफर जो निकली उनको वहां पे आपने सर्टिफिकेट दिया, कोई चीज आपने कुछ अपनी तरफ से जो गिफ्ट रखे तो उनको दिया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपने बांट दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लोगों को लगता है हम इतना लंबा नहीं रुकेंगे, आरआर दूर हो रहा, बांट दिया, कोई बात नहीं। पर आपने क्या नोट करके रखा कि अगस्त के हमारे टॉप विनर कौन थे, यस अगस्त में किसने ज्यादा पीवी करा। कोर लीडर को भी आप सम्मानित कर सकते हो, सितंबर में किसने ज्यादा पीवी करा। आपने फिर वहां पे जब वो कर रहे हो तो आपने बुलाया कि अगस्त वाले हमारे अचीवर ये थे, भले ही सबको गिफ्ट जा चुका है, सितंबर वाले ये लोग थे। तो इस तरह से आप एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। मतलब 15 लोगों में इतनी ज्यादा एक्टिविटी चलती है, 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटा कैसे बीत जाता है आपको पता तक नहीं चलने वाला। और ये आप करके देखिए, करके देखिए, 100 लोग कब हो जाएंगे आपको अंदाजा नहीं। मैं सच बता, 100 लोग कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और जब 100 लोग होंगे, जब 100 लोग होंगे, कुर्सियां ये सब किराए पे मिल जाती हैं, 10 रुपए 15 रुपए दिन के हिसाब से कुर्सियां मिल जाती हैं। मतलब 10 कुर्सियां 100 रुपए के अंदर, 100 से 150 रुपए में आ जाती हैं। एक दिन देखना पूरा आपका भरा हुआ हो, इसमें भले ही समय लगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा आज करो, कल जाके कर दो आरआर, सितंबर में कर दो, नहीं। आज बीज जरूर बो अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड, कि मुझे करना है, मुझे करना है, भले ही लेट करें पर करना है। तो आपका अपना आरआरआर, जिसको 2 महीने कम से कम प्रचार करो, और उस 2 महीने के अंदर अंदर उसमें होने वाली एक्टिविटी को जन्म दो, प्रोड्यूस करो कि ये इनको मैं गिफ्ट देना है, इनको मैंने गिफ्ट देना है, इनको ये चीज मिलनी है। क्योंकि जिन जिनको मालाएं मिलनी है, जिन जिन्होंने कुछ अचीवमेंट करा, यकीन जानो वो दौड़े हुए आएंगे। आपका आरआरआर पता है खाली कब जाने वाला है, जब आपके पास अचीवर ही नहीं, जब आपके पास माला पहनाने वाले ही लोग नहीं। और जब ये लोग अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपका आरआरआर फ्लॉप होना ही नहीं है। चाहे 15 लोग हो, चाहे 20 लोग हों, वो हिट जाएगा, सुपर हिट। और जब बैनर लगा होकर फोटो खींचेगा ना, पता है वो 15 लोग ही क्या लगेंगे। हम लोग ऑफिस में करते हैं, और जब हमारे बैनर लग के फोटो में बनती है ना, मालूम है क्या लगता है, किसी ऑडिटोरियम में कराया जाके, सर जो अचीवमेंट्स की, जो भीड़ की, मतलब वो 15 लोग भी ऐसा लगता है कि प्रॉपर
बड़ा सा हो गया है, बहुत बड़ा कुछ करा है इन्होंने। आपका नहीं पता चलने वाला है कि ये बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। मैं सच बता रहा हूं, करके देखिए एक बार। आप एक बार उसके अचीवर बनाइए। बस सबसे पहला काम, आरआर करने से पहले अचीवर जरूर बना लीजिए। अगर आपके अचीवर ही 2 होंगे सिर्फ अचीवर ही 2 है, तो साफ ज्यादा भीड़ नहीं होने वाली है, फिर चाहे 15 लोग क्यों ना हो। क्योंकि वहां आप लोगों को मालाएं पहनाने के लिए बुला रहे हैं, माला वाले लोग ज्यादा होने चाहिए। गेम बन जाएगी, और जिनको नहीं मिली है माला, वो मोटिवेट होके जाने वाले, वो कहेंगे अगली बार लेनी है हमने। पूरा बिजनेस इन 3 शब्द पे टिका हुआ है, रिचार्ज, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन। जब आप व्यक्ति को रिवॉर्डेड करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो रिचार्ज होता है। तो वहां लोग तीनों तरह से होके जाएंगे। कुछ लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगी, और बाकी सारे लोग रिचार्ज होके जाएंगे। आरआर का मतलब ये कि आप रिवॉर्ड दो और रिकॉग्निशन दो, रिचार्ज सारे होंगे। जिन्हें रिवॉर्ड मिला वो भी, और जिन्हें नहीं मिला वो भी, कि अगली बार लेना है हमको। तो आरआर के अंदर पक्का रहिए। अगला जो है इसका छठा, जो इसका है छठा पॉइंट है, वो है वन डे पिकनिक, वन डे एक्टिविटी, वन डे एक्टिविटी या फिर वन डे पिकनिक। इसका छठा पॉइंट है कि आपको वन डे पिकनिक अरेंज करनी है, या पार्क पिकनिक अरेंज करना है, जिसमें अपने लोगों को लेके जाना है। और पता है, बड़े सारे समझदार लोग पता क्या करते हैं, इसको भी बिजनेस के अंदर ऐड कर देते हैं। पता कैसे? मैं बताता हूं कैसे करते हैं। अब उनका ग्रुप है मान लो 40 से 50 लोगों का। आपने प्लान किया कि हम पार्क में चलेंगे और एक पिकनिक मनाने वाले हैं, हम लोग पार्क में जाके एक पिकनिक मनाएंगे। अब इसके लिए जो दिन डिसाइड करा करा जाता है, ये सबसे ज्यादा चलते हैं सर्दियों में। सर्दी के अंदर पार्क में धूप बेटर है। अभी गर्मी में आप करेंगे जाके, धूप से हो नहीं पाएगा। शाम के करेंगे, जल्दी से वो चीजें हो जाएंगी, ज्यादा एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। तो सर्दियों में इसका मजा आने वाला है, यानी अभी और 2 महीने के बाद आप लगातार लगातार निकाल सकते हो पार्क पिकनिक। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जो कुछ लोग हैं उसमें क्या करते हैं, और मैं इसको अच्छा मानता हूं, मैं इसे खराब नहीं मानता। वो कहते हैं कि सब लोग अपने आप से खाना बना के लाएंगे, पर चलेंगे इसमें चुनिंदा लोग। वो कहते हैं हम ना इसमें लीडर को ले जाना चाहते हैं, और लोगों से पूछते हैं, यानी अपनी कोर टीम से पूछते हैं, आप क्या बताते हो, क्या ऐसा करें? तो कोर लीडर कहते हैं हाँ करो। या फिर आपके जो सब लीडर है, राइजिंग स्टार जिन्हें कह लीजिए या सब लीडर कह लीजिए, वो उनसे पूछते हैं क्या आप क्या कहते हो, ऐसा करें? सारे लोग कहते हैं हाँ ऐसा करो। अब सवाल उठता है, लीडर कैसे पहचानो? कि हम पिकनिक मनाना चाहते हैं, पार्क पिकनिक, यानी किसी पार्क में जाएंगे, सब लोग खाना लाएंगे, अपनी चादरें चटाइयां सब अपनी लाएंगे, आराम से बैठेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे हम लोग, छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे, एक अच्छे से फोटो खींचेंगे, एक माहौल बनाएंगे, लोगों को ये बताएंगे हम यहाँ पे काम के साथ साथ मौज मस्ती भी करते हैं, जो कि होनी भी चाहिए। अब सबने डन करा, ओके हम लीडर को लेके जाएंगे। अब सवाल उठा, लीडर कैसे पहचानो? तो मैं यस। बताता हूँ वो लोग क्या करते हैं। वो लोग करते हैं, जो इस महीने इस तारीख तक 100 पीवी डाल देगा, वो हमारे साथ पिकनिक चल रहा है। वो पिकनिक चल रहा है, यानी पिकनिक चलने वालों की अब लिस्ट बन रही है। जबकि वहां कोई रिवॉर्डेड रिचार्ज कुछ नहीं होने वाला, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? एक मौज मस्ती। पर आपने क्या करा, आपने ये बात कोर टीम से बोली, राइजिंग स्टार से बोला कि आप लोग क्या बोलते हो, हम चुनिंदा लोगों को लेके चलें। जबकि आपका एम क्या है? आपका एम है कि 50 के 50 लोग चलें। जी सर। क्यों? क्योंकि 50 के 50 लोग 100 पीवी कर ले, चलो सारे लोग कर लो 100 पीवी। एक टाइम डिसाइड किया। इससे पता है, असल में आपने आम के आम गुठलियों के दाम, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, फ्री फंड है, कुछ है नहीं उसके अंदर। पर आपने क्या करा, एक हल्का सा क्लू डाल दिया। मैं ये 100 पीवी एग्जांपल ले रहा हूं, आप 50 पीवी भी बोल सकते हो। और फिर क्या होता है, फिर चलता है व्हाट्सएप ग्रुप, जो मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है कि जो लोग भी अपने 50 पीवी 100 पीवी कर लिए, पिकनिक जाने को तैयार है, यहाँ पे नाम ऐड कर दें। और ये सारा पहले से डिसाइड हो जाता है। इस दिन चला जाएगा, ये वाला पार्क होगा, टाइम यहां से यहां रहेगा, इस जगह आपने मिलना है, सब लोग इकट्ठे इकट्ठे होंगे, और वहां हम लोग आपस में खाना खाएंगे, बॉन्डिंग बढ़ाएंगे आपस में हम लोग बॉन्डिंग बढ़ाएंगे। और फिर उस लिस्ट में नाम डालना शुरू। जहां लिस्ट के अंदर पहला नाम आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लोगों को लगता अरे 4 लोग हो गए जिन्होंने 50-60 पीवी कर लिए हैं इस तारीख तक, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। कुछ लीडर्स को आपने बोला ये चल रहे हैं, उनसे पीवी नहीं बोला, क्योंकि वो पीवी करवाने वाले, यानी कोर लीडर को इस काम में नहीं लगाना है कि तुम पीवी करो, उनको इस काम में लगाना है कि वो अपनी टीम से ज्यादा ज्यादा लोगों से करवाए, ज्यादा लोगों से करवाए। तो उनके नाम डालो, आप पाओगे साहब काफी लोग हो गए। पर हाँ,
ये काम भी आपने करना है। अगर अभी तक ये चीजें नहीं एक्टिविटी आपने की है तो नोट डाउन कर लीजिए। सर्दियां आ रही हैं, 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे बाखूबी इसको करने। एक दिन निकालिए, इन 4 में से करीब 2 महीने पक्का करके आइए, गैप देके। अब कितना एक्टिविटी रखना है, सबको ले जाना है, ये सारा कॉल आपका है। मैंने सिर्फ आपको आइडियाज दिए, मैंने आपको आइडिया बताया है कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, कैसे करना है आपका कॉल है। आप बोलते हो हम तो वैसे ही लेके चलेंगे सारे लोग, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, सारे लोग वैसे ही जाओ। आपको लगता है मुझे कुछ एक्टिविटी के साथ जाना है, वेरी गुड, वैसे जाओ। आपको लगता है एक्टिविटी करा के वहां लकी ड्रॉ निकालेंगे, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, कुछ प्रोडक्ट वहां पे दे दीजिए। एक्टिविटी यहाँ कराइए, लकी ड्रॉ कहाँ निकालेंगे, पिकनिक पे। जितने लोग ये करेंगे 100 पीवी वो लीडर के अंदर काउंट होंगे, प्लस उनको टॉप चुनिंदा 5 लोगों को रिवॉर्ड भी मिलेगा। कुछ नहीं करना है, 3 मालाएं लेके चले जाइए, चाहे 5 मालाएं लेके चला जाइए, उसी के बीच में बाकी सबसे तालियां बजवा दीजिए। जिसका लकी ड्रॉ निकला, एक एक गेंदे की माला पहना दीजिए, काम हो गया। सब बड़ा जबरदस्त गेम बन जाएगा। लोगों को फेसबुक पे डालने के लिए, व्हाट्सएप पे डालने के लिए दोबारा से नई नई एक्टिविटी मिल जाएंगी। तो लीडर इस तरह की एक्टिविटी को जन्म देते हैं, ये सब काम करते हैं। ज्यादातर को पता क्या लगता है, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको लगता है ये सब चीजें फालतू फंड की हैं। नहीं, यही सारी चीजें आपको वन मैन आर्मी बना रही है। असल में खेल चलता ही इन सारी की सारी चीजों से है। जितनी आप ज्वाइनिंग निकालना चाह रहे हो, आप लीडर बनाना चाह रहे हो, आप ये एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं, पहले वाला काम अपने आप होने लग जाएगा, शुरू के काम अपने आप होने लग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं 5.5 साल यहाँ के कह लो, और एक्स कंपनी जहां पहले थे वहां के, मैंने सिर्फ यही करा है और कुछ नहीं करा। सिर्फ यही चीजें की हैं, इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर लोगों को बिजी रखा है कि ये किस तरह से होंगी मेरी टीम के अंदर जूम मीटिंग कितनी हो रही है, मेरी टीम में आरआर कितने हो रहे हैं, मेरी टीम के अंदर कौन व्यक्ति सेशन करने जा रहा है, मेरी टीम में ऑफर्स कितनी निकल रही है। यकीन जानो बाकी काम अपने आप हो जाते हैं। टीम कब चलने लग जाएगी आपको अंदाजा तक नहीं होने वाला। जो मैं भी 7 पॉइंट दिखा रहा हूं, अगर आपका 10 लोगों का भी नेटवर्क है ना, और आपने 10 में इसको करना स्टार्ट कर दिया है, क्या मीटिंग पॉइंट उनके बनाए, उनसे व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया, पहले अपना बनाया व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया, आपने आरआर की तरफ ध्यान दिया, खुद से ऑफर निकाले आपने, ये एक्टिविटी, एक पिकनिक अरेंज करा आपने, ये एक्टिविटी करना शुरू कर दिया ना साहब, वो जो ज्वाइनिंग है ना, वो जो टाइटल है ना, वो कितने आ जाएंगे अंदाजा तक नहीं। अपने आप लीडर बनेंगे, अपने आप सारी की सारी चीजें होंगी। और इसके अंदर जो सबसे आखिरी पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, वो है वन नाइट स्टे, एक रात के लिए रुकने का प्रोग्राम। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ साहब, ये कंपनी बेस पे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपके बेस पे बता रहा हूँ। आप दम भर रहे हैं, आप बनना चाहते हैं कि 100 लोगों का काम मैं अकेले करूं, आप वन मैन आर्मी, तो ये सारी बता रहा हूं। जिसमें सबसे आखिरी आता है वन नाइट स्टे, जो सबसे बड़ा होता है कि आपकी बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन हो जाती है जब आप ऐसी जगह जाके रुकते हैं जहां रात को आप वहां स्टे करते हैं। मालूम है, हम लोग जब रात में ले जाते हैं तो नीरजा मैम, आपको बेटर पता है, नीरजा मैम और इनका जो ग्रुप है, सुबह मॉर्निंग 4 बजे सोते हैं ये लोग, क्योंकि वहां सच में नाम है वन नाइट स्टे। वो नाइट के लिए कोई नहीं जाता है, मतलब वो सोया नहीं जाता है उस रात को वहां पे, सोते कोई नहीं, सोने के लिए नहीं जाते हैं। वो मॉर्निंग में जब बस चल रही होती है तब बस में सो रहे होते हैं लोग सारे। वो कहते हैं वन नाइट स्टे, वो नाइट में मतलब वो रात सोने वाली नहीं होती है, वो होती है बॉन्डिंग बढ़ाने वाली। वो होता है आप सीनियर के साथ बैठने वाला। मैंने देखा है, आप हो गए या आशा मैम हो गई, इनके मैंने ग्रुप के अंदर बैठे 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 लोग देखे, मतलब नीरजा मैम के वहां तो सोचो कि जो कमरा छोटा पड़ जाता है, मतलब 25 लोग हैं, 25 के 25 लोग एक ही जगह पे हैं। कुछ जमीन पे बैठे हैं, कुछ कुर्सियों पे बैठे हैं, बेड पे जितने लोग आए, 10 से 15 लोग वो बेड पे बैठ गए। ठीक ऐसी मैंने आशा मैम का देखा है। आशा मैम के उसमें 15 लोग हैं, 15 के 15 लोग एक ही उसके अंदर है, और 2-2 3-3 बजे तक वहां अंताक्षरी खेली जा रही है, और चीज किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है। मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है आप लोगों की, इतनी बेहतरीन हो जाता है कि आपका नेटवर्क चलेगा ही चलेगा, चलना ही चलना है वो, क्योंकि उन्हें उसका वेट रहता है फिर कि अगला कब आ रहा है, अगला कब आ रहा है। जैसे अभी हम लोग गोवर्धन जाके 2 रातों का करते हैं, तो यकीन जानो इतना ज्यादा लोग उसको कर रहे हैं, अभी से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, और अब हम जल्दी से उसका अरेंज कर रहे हैं, जल्दी से उसकी व्यवस्था करा रहे हैं कि यस वो प्रोग्राम भी चालू हो, वो प्रोग्राम भी इसके अंदर चालू हो। तो
तो आप लोगों ने जानते हैं क्या करना है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सारी चीजें करनी है। पावर हाउस यानी कि होम मीटिंग का अपना पॉइंट जो आपका होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप आपके होने चाहिए, कोर मीटिंग स्टार्ट करें चाहे जूम पे चाहे आप गूगल मीट पे, ज्वाइनिंग्स ऑफर बनाएं आप लोग। चौथा पॉइंट है ज्वाइनिंग ऑफर्स, अपना आरआर स्टार्ट करें। पांचवा पॉइंट है आरआर, खुद का आरआर करें चाहे 15 लोग के साथ करें। और छठा पॉइंट है वन डे पिकनिक, एक दिन की पिकनिक या पार्क पिकनिक पे लोगों को लेके जाएं आप। और सबसे आखिरी और सातवां और सबसे अहम पार्ट है वन नाइट स्टे की प्लानिंग करें अपनी टीम के साथ। आप सिर्फ ये सातों पॉइंट को एक बार चेक कीजिए क्या क्या आप करते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी टीम है 15, 20, 40 लोग एक्टिव हैं और आप पाएंगे कि इसमें एक या दो ही आप कर रहे हैं। कोई बात, कोई बात। मैं ये नहीं कह रहा आज वन नाइट करें, पर आज मैं बीज जरूर बोए, फिर उसको खाद पानी दें, फिर उसको खाद पानी दें, उस पेड़ को बड़ा करें। जो बीज आपने आज 13 अगस्त 2026 को बोया है, अगर ये पेड़ 2027 में भी बन गया अगस्त में, तो भी आप जीत गए साहब। क्योंकि मैं ये जानता हूं बहुत सारे लोगों का पेड़ तो 5-5 साल में भी नहीं बना, पर अगर आपने इसको 6 महीने से 1 साल में बना लिया पेड़, इसको इतना खाद पानी दिया, तो साहब तो भी आप जीत गए। और ये चीजें इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको वन मैन आर्मी, 100 के बराबर आप अकेले हो जाओ। जो व्यक्ति ये सारी एक्टिविटी करना शुरू कर देगा असल में वो है वन मैन, उसको नीड नहीं है किसी की, क्योंकि वो ये सारी एक्टिविटी करता है। मैंने आपको बताया ये केवल मैं ही नहीं करता हूं, मैंने अपने गुरुओं से सीखा, वो उनसे सीखा है। और ऐसे जितने सफल लोग हैं आप पाएंगे वो इस तरह की एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, वो इनमें लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे होते हैं बजाय इसके कि कितनी ज्वाइनिंग आई कितना वो आया। ये तो आपको टीम से बात करनी है, उनको उनकी प्रमोशन की बात करनी है, उनको करना है। ये एक्टिविटी जब आप करते हो तो लोग इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लोग इसके अंदर आके ज्यादा तेजी से काम करते हैं। तो आप सिर्फ नोट कीजिए क्या मिसिंग, इन सातों पांचों में जो मिस है, इन 7 पॉइंट्स में आप 2 करते हैं तो 5 मिस है। आज बीज बोइए, करना उसको शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीरजा मैम। थैंक यू सर। मैं हमेशा कहती हूँ सर, आपकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं होती, अनुभव होता है। तो सर जैसे मैंने पूछा ना कि हमें कौन कौन सा ऐसा काम करना चाहिए ताकि वन मैन आर्मी बन सके, मुझे सच में सर यही लगा था कि आप यही बोलोगे कि हमें मीटिंग करनी चाहिए, ज्वाइनिंग निकालनी चाहिए। सर ये सारी पॉइंट से बिल्कुल यूनिक थी सर, बिल्कुल सर। वन डे पिकनिक से सर सच में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। और आपने सब हमें यस, हमको बताया वन नाइट स्टे तो सर मतलब वो कमाल का होता है। क्योंकि अभी भी अब सब लोग शुरू हो गए सर टीम में कि कब चलेंगे कब चलेंगे। सर वो यस, बिल्कुल बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है सर। तो करण सर सातों पॉइंट सच में यूनिक है सर, बहुत अच्छे। और साथियों अगर आप लोगों में से अगर वन मैन आर्मी बनना है तो सर के बताए हुए जो पॉइंट जो हम लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर ये 7 पॉइंट्स हमें करने ही करने हैं। क्योंकि सच में सर कई बार क्या होता है कि सर हमने सर कुछ मीटिंग्स वगैरह की, जिसको डेमो करना वो नहीं आया, तो हमें सर उसका भी अरेंज रखना पड़ता है। ताकि यस, उसमें भी सर हम लोग उसका अरेंज करते हैं। कई बार होता है ना कि जिसका डेमो में नाम है वो अचानक से कैंसिल कर दिया, उसका हमें यस। अरेंज करके रखना है। बिल्कुल वो कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, उस जगह को भरना। वन मैन अगर आर्मी हम हैं तो उस जगह को हम खुद भी भर सकते हैं। एकदम सही बात है। तो सर बस आप 3 सवालों के सर एक बस सर छोटा सा सवाल है सर, ये कि वन मैन आर्मी बनने के सर फायदे क्या है। सर आपने मुझे बता दिए कि ये करो ये करो ये करो, सर अगर मैं ये कोशिश करती हूँ मुझे क्या फायदा है सर, सर मुझे ये बताइए। मैम सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, एमएलएम बिजनेस पूरी तरह से डुप्लीकेशन पे टिका हुआ है, जी सर। पूरी तरह। एमएलएम में कहा जाता है कि आपको प्लान करना नहीं आता, आपको डेमो करना नहीं आता, आपको एंकरिंग करनी नहीं आती, और आपका चेक 1 लाख चला गया है। हम्म। मतलब आपको कोई काम नहीं आता और चेक 1 लाख चला गया। पता है आपने एमएलएम इंडस्ट्री में सवा सत्यानाश कर दिया है। सत्यानाश नहीं किया, सवा सत्यानाश किया। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता और वो 1 लाख का चेक बना रहा है, ये सवा सत्यानाश कैसे हुआ, ये जी खराब सर। बात कैसे हुई? ये खराब बात इसलिए हुई कि इसका मतलब आप लीडर बने ना आपकी टीम में कोई लीडर बनेगा। और ये बिजनेस लीडर बनाने का बिजनेस है, और ये बिजनेस
बोलने से ज्यादा ये एक्शन पे काम करता है, यानी आप जो काम कर रहे हैं लोग उससे ज्यादा सीखते हैं बजाय आप जो चीज कर रहे हैं उससे। तो जब आप ये एक्टिविटी करते हो तो आपकी टीम के अंदर ऐसे लीडर निकल के आते हैं, वो उनके अंदर ये आता है कि इसको मैंने भी करना। जब वो आपको करते हुए देखते हैं तो वो ज्यादा तेजी से करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा, या मैं बोलूं एकमात्र फायदा जो मुझे दिखाई देता है, वो ये है कि आपकी टीम जब आपको करती हुई देखती है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्हें ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप भी ऐसा करो। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लीडर तेजी से इसमें बनते हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल सर, इसका मतलब सर मैं ये समझू कि अगर डुप्लीकेशन है कि अगर वन मैन आर्मी हम अगर लीडर बनता है तो उसके टीम में सर सारे ना सही सर कुछ वन मैन आर्मी लीडर जरूर बनेंगे सर, क्योंकि वो मैम अपने यस, अपने उसके ग्रुप problem- में ज्यादा संभावनाएं हैं लीडर बनने अगर हम ही नहीं करेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि ये तो खुद ही नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल की। सर, आपको जो 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 हम लोग करते हुए देखते हैं हम लोग भी सर वो डुप्लीकेशन करने की सर जरूर कोशिश करते हैं। तो यस यस। सर, एक छोटा सा टिप्स बता दीजिए सर, छोटा सा। देखो, इसके अंदर में अगर आप आज अगर आपको कोई मैं टिप्स दूं तो मैं एक ही टिप्स आपको दूंगा आज, जो मैंने अभी थोड़े कल परसों एक वीडियो डाली है मेरे अपने यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, करंस मीट के नाम से। करंस मीट, करण के बाद एस लगेगा, MEET, करंस मीट आप खोजेंगे, गैलवे के वीडियो है। मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो डाला, मैंने बोला उसमें अपलाइन और डाउनलाइन को दोनों को खुश करने के दो तरीके होते हैं। पता है तरीका? पहला तरीका मैंने बोला कि अगर आपको डाउनलाइन को खुश करना है, डाउनलाइन को, यस प्रदीप कुशवाहा जी ने लिख दिया करंस मीट, उसमें एस और लगेगा प्रदीप, करंस एस और आएगा करंस मीट। तो अगर आपको डाउनलाइन को खुश करना है तो उनसे आपने बात करनी है का मतलब क्या है कि हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपके कौन कौन से लोग हैं जिनसे आप बात करेंगे, बल्कि उनको नोट भी कीजिए आप कि क्या आज आपने इससे बात कर ली है, आज बात कर ली है, आज बात कर ली है। आप पाएंगे अगर आप एक जेब में लिस्ट डालते हैं। यस प्रदीप, ये करंस मीट नेक्स्ट जेन इन्होंने भी लिखा है, थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफी सारी वीडियोस हैं इसमें गैलवे के रिगार्डिंग, बहुत सारे डेमो हैं इसके अंदर, वीडियोस बहुत हैं। सारे। इसमें हम लोग ने डिटर्जेंट का भी डेमो डाला हुआ है, यानी ऐसे डेमो जो शायद वैसे आप नहीं देख पाते होंगे इसके अंदर मिलेगा। अगर आप चैनल्स के वीडियो को सर्च करने जाएंगे तो करीब 100 के आसपास वीडियो इसमें मिलेंगे, 80 से 100 वीडियो इसके अंदर डली हुई मिलेंगी आपको। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि आपको किस किस से बात करनी है, और आप उन्हें लगातार कॉलिंग करते हो और उसका रिकॉर्ड अगर रखते हो कि आज मैंने इस वाले डाउनलाइन से बात की, आज इससे बात की, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं होता आपसे कि आपने कौन से लीडर से बात नहीं की, कब बात की इससे। तो वो रिकॉर्ड आप रखें। तो मैंने पहली बात बताई, डाउनलाइन को खुश रखना चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए आप। हफ्ते के अंदर कम से कम 2 से 3 बार आपने बात करनी है। किससे? अपनी डाउनलाइन से। ठीक। अब बात करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अपलाइन खुश रहे, आपके अपलाइन हैप्पी रहे आपसे। भाई जैसे आप भी किसी के डाउनलाइन है, अब आपने डाउनलाइन को तो सीख लिया, पर आप अपलाइन भी चाहते हैं कि अपलाइन भी आपसे हैप्पी रहे। तो उसका एकमात्र तरीका पता क्या है? आप अपलाइन को सुनना शुरू कर दीजिए। बस सुनने का मतलब है कि सुन रहे हैं, फिर आप सुनने की एक्टिंग नहीं, सुनना। और केवल सुनना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी। वो जो पॉइंट्स को बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करना, उसको उसको मानना। तो डाउनलाइन को खुश करना है तो आप उससे बात करें, और अपलाइन को खुश करना है तो उनको सुनना शुरू। तो आज का टिप्स सिर्फ वही है, यही 2 चीजें हैं कि अपने अपलाइन को सुने, जिससे कि आपका सच में नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाए, और डाउनलाइन से बात करें, आप पाएंगे गेम चालू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। करण सर, किसी का मैसेज आया था किसी मैम का कि एक बार वो 7 पॉइंट्स बता दीजिए, दोबारा से रिपीट कर दीजिए, वो लिख ओके लेंगे। ओके, मैं 7 पॉइंट्स बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जरूर आप लोग लिख लीजिए, अगर किसी को कोई मिस हो गया है तो सर का सर यस, के सबसे पहला पॉइंट है होम मीटिंग पॉइंट, यानी पावर हाउस पॉइंट। पावर हाउस लिख लीजिए, पावर हाउस के पॉइंट आपने बनाने हैं।
आपके ग्रुप में, अपने ग्रुप में चेक कीजिए, अगर आपका ग्रुप 4 लाख चल रही है तो पावर हाउस पॉइंट कितने हैं? क्या कहीं कोई ऐसा होम मीटिंग के पॉइंट बने हुए हैं? दूसरी चीज इसके अंदर है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप अपना भी बनाना है, जिसके नीचे भी मान लो आपकी 4 लाख है, यहाँ पे 15-20 लोग जुड़े हैं, तो इनका क्या व्हाट्सएप ग्रुप बना है? इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप अपना बनाया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, आपको गूगल पे या जूम पे जाके मीटिंग करनी है, ऑनलाइन मीटिंग करनी है, अपनी कोर मीटिंग, अपनी कोर टीम की ऑनलाइन मीटिंग करनी है। इसके लिए आप जूम यूज कर सकते हैं और गूगल मीट यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को यूज करके आप इसको ऑनलाइन मीटिंग, जिसमें आप ऑल आईआर मीटिंग कर सकते हो, उसमें डेमो प्लान कर सकते हो, उसके अंदर आप चाहें तो कोर मीटिंग कर सकते हो, पर आप हर हफ्ते जुड़ो अपनी टीम के साथ। जिससे क्या फायदा होता है, दूर दराज जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी आपसे रूबरू हो पाते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट इसके अंदर है कि आप खुद से ऑफर निकालें, सेल्फ ऑफर, खुद से ऑफर निकालें। वो कैसी भी निकाल सकते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट गैलवे के दे दीजिए, गैलवे के बाहर से ले आइए प्रोडक्ट कुछ ना कुछ। जैसे अभी प्रदीप कुशवाहा जी लिख रहे हैं, ये भी अभी इन्होंने घड़ियां लाके अपने अपने ग्रुप में दी थी। टीम में लक्की जी हैं, वो करते हैं, नीरजा मैम आप करते हो, आपने छाता और बैग कई सारी चीजें की। तो आप बाहर के भी कर सकते हो, अपने भी, पर सेल्फ ऑफर निकालिए आपको। उसके बाद इसके अंदर जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका आरआरआर। आपको खुद आरआरआर अपना कीजिए, चाहे 15 लोगों के साथ कीजिए। उसके अंदर एंकरिंग कौन करेगा, ये चीज, एक्टिविटी अपनी बढ़ाइए, उसके अंदर एक्टिविटी कितनी है। इसका जो छठा पॉइंट है वो है पार्क पिकनिक या वनडे पिकनिक। छठा पॉइंट है पार्क में पिकनिक करना या वनडे। टीम को पिकनिक के लिए मौज मस्ती के लिए ले जाओ, अब आप उसको अचीवमेंट बेस पे ले जाओ, वहां लकी ड्रॉ जाके निकाल दो, मालाएं कर लो, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। पर आपका कॉल है, आपको कैसे करना है, ये कॉल आपका है। और सातवां पॉइंट है वन नाइट स्टे। अपनी टीम को वन नाइट स्टे के लिए, ये सबसे लेट हो सकता है आपका। आज आप सीनियर के साथ जब जाएं वन नाइट स्टे के लिए, तो जरूर नोट करें कि सीनियर क्या क्या चीजें कर रहा है, क्योंकि कल ये बीज आज बो कि कल आपको अपनी बस लेके आनी, आपको अपने चाहे 8 लोग 7 लोग ऐसे लेके आने, जिससे कि वन नाइट स्टे लोगों को देना है। कहने को नाइट स्टे होता है, पर उस रात कोई सोते नहीं है, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है सबकी। फिर जब मॉर्निंग में वापस हम आ रहे होते हैं तो बस में ही सब लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि सारी रात जगे हुए होते हैं। ठीक, तो ये 7 पॉइंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करण सर। सर जबरदस्त ट्रेनिंग, वन मैन आर्मी। सर नाम जितना ये उस सर मतलब आपने सर बिल्कुल सच में इसको बिल्कुल वो क्या कहते हैं आर्मी वाले चीज को सर बिल्कुल आपने डिफाइन सबको बताया सर। और आई होप सर अगर हम लोग इसका अगर पॉइंट्स 7 में से अगर सर शुरुआत करेंगे ना, एक एक पॉइंट करके हम सब कॉपी कर सकते हैं, सब कुछ को हम बिल्कुल, कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मैम। तो थैंक यू सो मच करण सर। सर एज यूजुअल सर थोड़ा सा 5 मिनट लूंगी सर आपसे, कुछ सवाल अगर लोगों के हैं तो सर जरूर फीडबैक वो देना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो आप लोगों से को अगर सर करण सर से कोई सवाल है तो जरूर जरूर पूछिए। थोड़ा सा हमारे कुछ पास हैंड 5। रेज है, 2-3 हैंड रेज है, हम लोग बात कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। जी सर। लक्ष्मी नागर जी हैं, अरे प्रदीप इनको अनम्यूट। काजल मैम है। विकास कुमार यादव जी हैं, शिवकांत जी हैं, सरोज जी हैं, और ओप्पो A1 करके हैं। ये 4-5 ही ले लीजिए अभी, क्योंकि ज्यादा नहीं नहीं ले समय सकते सर। ज्यादा होता है। प्रदीप जी अमी अनम्यूट कर रहे नमस्ते हो। सर। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जय गेलवे जय भारत। जय गैलवे जय भारत मैम। थैंक यू सो मच सर, इतनी शानदार क्लास थी कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम भी वन वुमेन आर्मी बनेंगे कि हम मेन भी है। बिल्कुल, 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 वुमेन आर्मी बनेंगे आप वुमेन जी तो सर। वैसे अपने आप और में आर्मी है, क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत सारे काम को कर रहे होते हैं हर रोज। जी सर, सच में हमें बहुत अच्छा लगा आपकी ट्रेनिंग। और भी काफी सारी ट्रेनिंग आती है, हम हमेशा लेते हैं और बहुत थैंक कुछ यू, सीखते रहते हैं, ताकि हम भी एक लीडर बन सके, एक बहुत अच्छा लीडर जो लोगों को आगे कामयाब भी करे और खुद भी कामयाब हो और लोगों की जिंदगी बदले, खुद भी बदले। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे भी हमें देते रहिए, ताकि हम भी आगे आप लोगों से अच्छा अच्छा सीखे और आप लोगों की तरह हम भी आगे बढ़ सके और लोगों को भी बढ़ा सके आगे। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू थैंक सो मच सर, बस यही मैं बोलना था। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच मैम, जय थैंक यू सो हिंद, मच। जय भारत। जय गैलवे जय। काजल झा जी को म्यूट किया है मैंने। हाँ उसको काजल के बाद ना एक बार वो पंकज को कर देना। पंकज पिछली बार भी पंकज हैंड रेज करते रह गए थे। हाँ, हम ले नहीं पाए।
आज पंकज शुरू कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्ते। ये जय गलवे नमस्कार जय मैम। भारत। जय गलवे जय भारत। काजल जी, जय गलवे जय भारत। सर, आप जब मीटिंग देते हो बहुत अच्छा देते हो, मतलब समझ में भी आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, आप हो गए नीरजा मैम, लकी सर, प्रदीप सर, मतलब एक ऐसे समझाते हैं जो कि मतलब दिल को जाता है, दिमाग में जाता है। अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं भी चाहूंगी जो मतलब मैं भी बहुत आगे तक जाऊं, बस मेरा सपना है। आप जाओगे, बिल्कुल जाओगे। आप चीजों को ढंग से सुन रहे हो, बस जैसे जैसे आपने सुना समझा, इसको एग्जीक्यूट करो, इसको लाइफ में उतारो, डेफिनेट आप बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा करोगे भविष्य में। जी सर, बस धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग थैंक आके यू, मीटिंग देते हैं, समझाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं पंकज जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। पंकज जी, जय गलवे जय भारत। जय गलवे जय भारत सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया पंकज, आप बताओ आप कैसे हो? वाकई में सर बहुत शानदार ट्रेनिंग रही। ये 7 पॉइंट वाकई में सर, जो व्यक्ति नियम से फॉलो करेगा ना, उसको कामयाब होने से सर कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही थैंक बात है, यू, बिल्कुल। बहुत शानदार ट्रेनिंग आपका सर, और निर्जा मैम का और प्रदीप जी का। जो आप लोग इतनी शानदार ट्रेनिंग लाते रहते हो, मैं हर बार ट्रेनिंग में जुड़ता हूँ, ताकि हम जब सीखेंगे तो भी हम लोगों को बता पाएंगे। तो थैंक यू बिल्कुल सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार ट्रेनिंग। थैंक थैंक यू यू जी, पंकज, थैंक यू थैंक सो मच थैंक पंकज जी। शिवकांत साहनी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जय गलवे जय भारत सर। जय जय गलवे गलवे। जय भारत श्रीकांत जी। सर आज का मीटिंग हमको बहुत अच्छा लगा सर, 7 पॉइंट पर बात किए हैं। ये ये पॉइंट ये है कि कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, ये पॉइंट से सर। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। सर इसके अलावा एक सवाल है हमको सर, ये पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 पूछ सकते। सर हमारा एक चाचा है, उसको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है, उसको कौन सा सब सप्लीमेंट दे सकते हैं सर? प्रोस्टोइज, प्रोस्टोइज, क्या बोले सर? प्रोस्टोइज, प्रोस्टोइज, पोस्टियोज। प्रोस्टोइज, प्रोस्टोइज। एक मिनट सर। PROS, PRO एस PRO, प्रोस्ट, STOTO, उसके बाद PASE, प्रोस्टोइज। पोस्टोजीज। यस। जी सर, और उसका इसके अलावा और कुछ दे सकते हैं PASE, सर? ये दे सकते हो, साथ में नूनी। साथ में नोनी नूनी, सर? नूनी, यस, 2 प्रोडक्ट। प्रोस्टोइज ये खाना दो खाने के प्रोडक्ट बाद देना है जाएगा, सर? नूनी खाली पेट। इसकी सर यही दो प्रोडक्ट सकते हैं? बस बस 2 ही प्रोडक्ट काफी है, बिल्कुल ठीक कर देगा। ठीक है सर। ओके। थैंक थैंक यू। यू सो मच। नेक्स्ट मैं विकास कुमार यादव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर, जय गलवे जय भारत सर। जय गलवे जय भारत विकास जी, जय गलवे जय भारत। सर आज का ट्रेनिंग बहुत ही वन मैन आर्मी, बहुत ही सर मेरे को भी बनना है सर, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग रहा सर। थैंक यू, थैंक आपकी यू, थैंक यू ट्रेनिंग का सो इंतजार रहता है सर कि कब आपकी ट्रेनिंग लगे। यस। थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, थैंक यू। बाकी सर मेरा एक क्वेश्चन रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, एक पर्सन है जैसे कि वो मतलब हड्डियां दिखती हैं, उतना फिट नहीं है सर। तो मेरे से हम्म, पूछ रहे थे, तो सर मैंने बोला कि ठीक है, मैं इस चीज के बारे में पता करके आपको बताऊंगा। हम्म। तो सर उनको कौन सा सप्लीमेंट दे? असल में उनको मोटा होना है थोड़ा सा, कि जो हड्डी इधर की दिख रही है, यहाँ की दिख रही है, वो उनकी ढक जाए, ये चीज बोल जी पूछ रहे हैं सर। आप, सवाल यही है। जी सर। थोड़ा सा फैट इंक्रीज करना है, तो इसके लिए लीन फिट बहुत बेटर काम करेगा। लीन फिट उनको देना है फुल क्रीम मिल्क के साथ, फुल क्रीम दूध के साथ। और दूध को अगर गर्म करें तो मलाई अलग नहीं करें। 1 गिलास के अंदर आधा चम्मच सुबह खाना खाने के बाद, 1 गिलास में आधा चम्मच रात को खाना खाने के बाद, यानी आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। और साथ में एक दिन में देना है कैल्शियम, और एक देना है डेली वाइट। कैल्शियम और डेली वाइटल डेली वाइटर और और लीन लीन। फिट। यस। अगर बजट और नहीं है तो कैल्शियम डेली वाइटल स्टार्ट कर दें, चाहे लीन फिट पहले स्टार्ट कर दें, पहले महीने लीन फिट ले लें,
उसके बाद डेली वाइटल और कैल्शियम। हालांकि डेली वाइटल कैल्शियम 2 महीने चल जाएगा, क्योंकि दोनों दिन में एक एक बार लेते जी सर। और सर एक और सवाल रहा मेरा सर,